तो भैया जी इस समय हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर हैं और ये हमारे जस्ट बगल में लॉ फैकल्टी है और उसी के जस्ट बगल में 2-4 बहनों ने मिलके एक यहाँ पे ये लोग स्टार्टअप खोले थे मैगी खिलाने का। हुआ क्या था कि ये 3 महीना से खुली हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब कह सकते हैं कि 1 दिन या 2 दिन पहले ही हम आए थे, इनका वीडियो बना के गए थे। ये लोग खुश थी। ओडियस हमारे स्टॉल का नेम है एंड ओडियस की फुल फॉर्म है ओम ध्रुव स्टार। तो ओम है एक यूनिवर्सल साउंड है जो सबको ही पता है एंड डी है ध्रुव स्टार, पोल स्टार जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट एंड सबसे ज़्यादा शाइनफुल तारा है। एंड स्टार जो है उससे हम अपने कस्टमर को डिनोट करते हैं। हमारे लिए हर पर्टिकुलर कस्टमर स्टार है एंड हमारे कल्चर में जैसे कहा जाता है अतिथि देवो भव। सो हमारे लिए कस्टमर एज अ गेस्ट फॉर अस। सो हम सारे कस्टमर हमारे लिए स्टार हैं। काउंटर टूटा है राजमा चावल की वजह से, मतलब जिस दिन हम लाए उसके सेकंड डे ही टूट गया एंड ये टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटा हुआ है। लाइक ये पूरा निकला हुआ है, ये 2 बार टूटा है, उसके बाद ये इतनी बुरी तरीके से इसकी हालत हो गई है। बिल्कुल ये पूरा निकला हुआ है, हमें डेली इसे मैनेज करना पड़ता है, इसे लगाना पड़ता है। एंड 3rd टाइम नीचे से टूटा हुआ है जो हमने ईंटें लगा के इसे जोड़ रखा है, खड़ा कर रखा है। एंड इतना सब होने के बाद भी पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर रही है एंड हम हेल्प चाहते हैं कि हमें लीगली हेल्प मिले क्योंकि हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं। हमारा विज़न बड़ा है, हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहते हैं, अच्छा टेस्ट देना चाहते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो हमें हेल्प की नीड है, हमें लीगली परमिशन चाहिए। जो भी हमारी हेल्प कर सकता है लीगली तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए क्योंकि हमने हर चीज़ ट्राई करके देख लिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस कर रहे हैं हम लोग, इतना स्ट्रगल कर लिया है। तो अब हम चाहते हैं कि हम लीगली कर ले। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो 2 महीने का स्ट्रगल रहा था वो यही था कि हम लीगली खड़े हो पाए, बट नहीं हुआ। तो हम कर रहे थे कि स्टूडेंट यूनियन से हेल्प लेके, बट अब हम चाहते हैं कि हमें पूरी तरीके से हेल्प दी जाए, लीगली हमें परमिशन दी जाए यहाँ पे खड़े होने के लिए, स्टैंड होने के लिए, ताकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएँ। एंड हम अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि मेन्यू बहुत छोटा है, मैगी है हमारे पास, साथ में राजमा चावल, साथ में हम और भी चीज़ें लाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि सिर्फ राजमा चावल लाने पर ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है। साइड वालों से इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि क्या हमें थ्रेट किया गया है, हमें धमकी दी गई है कि लाइक राजमा चावल लाए तो काउंटर तोड़। बिल्कुल सर, धमकी दी जाती है कि आप हटा लीजिए वरना देख लेना। अब देख रहे हैं हम कि क्या हालत हो रही है। कोई सपोर्ट नहीं है सर, ना एमसीडी से कोई सपोर्ट है, ना पुलिस से कोई सपोर्ट है, किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं है सर। एंड सर हम अपनी चाय लाना चाहते हैं जो बहुत टेस्टी होती है। एंड टेस्टी है, हमारी चाय बहुत टेस्टी है, बट साइड वाले ने लाइक हमें बोल रखा है अगर आप चाय लाए तो हमारा काउंटर ही गायब हो जाएगा, इस टाइप से बोला गया। तो हम ऐसे लाइक इतनी सारी मिसहैपनिंग होती जा रही है, स्टिल हमारा आउटपुट नहीं आ रहा इतना अच्छा और हम अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे लिए कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा आगे। आज के दिन में ऐसा हुआ है कि इनका काउंटर तोड़ दिया गया है। तो भैया जी इनके हम जज्बे की दाद देते हैं कि ये इनका काउंटर भी चला गया, उसके बाद भी ये ज़मीन पे देख सकते हैं बैठ के ये लोग मैगी यहाँ बेच रही हैं। देखिए भैया जी आप इनका ना काउंटर तोड़ सकते हैं लेकिन इनका जो जज्बात है, जो इनके अंदर हिम्मत है वो आप नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग, इनका काउंटर टूट गया है, यहाँ पे काउंटर है भी नहीं और ये लोग ज़मीन पे ही बैठ के यहाँ पे मैगी बना रही हैं। हमारा काउंटर तोड़ दिया, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, जैसे लग रहा है हमें तोड़ दिया है। ये कैसी घटिया सरकार है। हमारा काउंटर हमने इतनी मेहनत से उसे सेकंड हैंड का खरीदा था, हमारे पास पैसे तक नहीं थे सर, और उन्होंने हमारा काउंटर यूँ उठाया वहाँ पर फेंक दिया। कौन कह रहा है इसे इलीगल? आप पोर्शन देखिए, वो रहा रोड, यहाँ पर चलने का रास्ता है, हमने अंदर लगा रखा है। ये कोई इलीगल काम हम कर ही नहीं रहे हैं सर। क्यों तोड़ा हमारा काउंटर? हमें काउंटर चाहिए, हमें काउंटर दे, लीगल परमिशन दे। आपने ट्राई किया था मतलब काउंटर के लिए? 2 से 3 महीने सर हम बहुत ज़्यादा दौड़े हैं, एमसीडी ऑफिस, थाने, ये वो, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। वहाँ के एक ऑफिसर ने बोला कि सब लगा रहे हैं आप भी लगाओ। तो जब हमने स्टार्ट कर दिया उसके बाद 3 बार हमारा काउंटर तोड़ा और उसके बाद ये वाला जो हैपन हुआ, एमसीडी हमारा काउंटर ही ले गई। वो हम सेकंड हैंड लेके आए थे सर, इतनी मुश्किलों से। सर एक बात बताइए, खुद एमसीडी का एक बंदा था, वो यहाँ पर आया, उसने हमसे पूछा कितने दिन हो गए। हमने बोला कि अभी कुछ ही दिन हुए। कह रहे ठीक है चलो बाद में बात करते हैं। हमने कहा आप कौन कह रहे हैं एमसीडी से? जब एमसीडी खुद देख कर गई कि हम लगा रहे हैं तो उसने जब खुद कहा कि हाँ लगाओ, तो क्यों हमारा फिर बीच में काउंटर उठाया गया? सर बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। कहा जाता है स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दो, भारत सरकार, दिल्ली सरकार चिल्लाती रहती है स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दो, और यहाँ पर आकर वो हमारा काउंटर तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ा हमारा काउंटर? उसकी भरपाई अब कौन करेगा? हम कहाँ से कमाएं? अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, हम ऑलरेडी अपने लिए काम कर रहे थे, अपने देश के लिए काम कर रहे थे, क्यों तोड़ा हमारा काउंटर? सर आपको पता है रियलिटी क्या है यहाँ की? सर यहाँ की रियलिटी ये है कि आप जब तक आप पैसे दे रहे हो ना, आप 500 का नोट ठूस दो उनके मुंह में, तो वो आपको अगले ही दिन आपका काउंटर दे देंगे। ये है
सर समझ में नहीं आता है किस तरीके से बोला जाए। अगर इतना ही इलीगल है तो सर एमसीडी के ऑफिस मतलब एमसीडी के ऑफिसर ऐसे निकल कर जाता है। जैसे कि हमने बताया कि स्टार्टिंग में ऑफिसर आया, उसको तो पता चल गया था ना यहाँ पर हैं हम लोग, तो फिर उस टाइम पर उसने क्यों नहीं बोला, या उस टाइम पर उसने क्यों नहीं, उसने पैसों की बात क्यों की? आप खुद सोचिए ना, उसने पैसों की बात क्यों की? सर समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे क्या किया जाए। सर सीधी सी बात है, यहाँ की रियलिटी ये है, करप्शन, भ्रष्टाचार इतना गंदा मचा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर एमसीडी बीजेपी सरकार की है और यहाँ पर इतना गंदा भ्रष्टाचार मचा रखा है। अगर आप पैसे दे रहे हो तो वही काम इलीगल, वही लीगल हो जाता है, और अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो इलीगल हो जाता है। हमेशा किसी और से हमसे बुलवाया गया, एमसीडी वालों ने भिजवाया कि इनसे पैसे लेकर आओ। हमने कहा एटलीस्ट कोई आया था पैसा लेने? जी, पैसे लेने के लिए किसी और को भेजे, कहा कि तुमसे पैसा मांगा है। हमने कहा कि ठीक है उनको भेजो तो हमसे बात तो करें, हमारे पास इतना नहीं है। उसके बाद में हमारा काउंटर उठाया है, हमने पैसे नहीं दिए इसलिए हमारा काउंटर उठाया गया। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनसे पैसा मांगा गया और ये पैसा नहीं दे पाई। अभी कितना मतलब क्या डिमांड? कुछ भी नहीं हो पा रहा है हमारा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले थोड़ी खुशी हुए थे कि थोड़ा सा जनता का सपोर्ट मिल रहा है, सबका सपोर्ट मिल रहा है, हमारा अच्छा हो रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे थे हमारी चीज़ें करने, इतनी गंदे तरीके से तोड़ दिया सर। क्या मतलब क्या कर दिया है? जमीन पे एकदम सर पिस रहे हैं, आम जनता सिर्फ पिस रही। महंगाई इतना कर रखा है और सैलरी सबकी 8,000 ले लो, 7,000 ले लो, क्या बंदा करेगा यहाँ पर खड़ा होकर? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बचा रखी, उसके ऊपर से कोई अगर यहाँ पर खड़ा होकर अगर यहाँ पर अपना कुछ कर भी रहा है, उनको भी इतनी गंदी तरह से भ्रष्टाचार का पार्ट बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, हमें हमारा काउंटर नहीं चाहिए, अब हमें यहाँ पर लीगल परमिशन चाहिए। अगर ये इलीगल है तो हमें कोई शॉप दिलवाए, कुछ भी दिलवाए, हम करेंगे अब। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा काउंटर है, तो क्या सब लोग ऐसे करते हैं कि क्या सब लोग? सब पूरे नॉर्थ कैंपस में एक दिन पहले बताया जाता है कल एमसीडी आने वाली है। अच्छा ये लीगल है, इसे लीगल कहते हैं सर यहाँ पर। और जब सबको पता चल जाता है तो अगले दिन कोई नहीं लगाता। आज आप जाओगे पूरे नॉर्थ कैंपस में सबने लगा रखा है, अगर आप कल आते ना तो कोई नॉर्थ कैंपस में आपको नहीं दिखता, क्योंकि एक मीडिएटर है। हाँ जी, सब दिखावा है। कोई मीडिएटर होता है, वो बताता है लोगों को, जो पैसा लेता है बीच में, बता देता है एमसीडी आने वाली है, सारा ही पैसा फिर बढ़ जाता है। पुलिस, एमसीडी, आगे के अधिकारी सबको बढ़ जाता है। सर इतना नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करके सबका पेट नहीं भर पा रहा, तो ये हमारा पेट काट काट के अपना पेट भरना चाहते हैं। इतना गंदा हाल कर रखा है। तो अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोगों को भी पता था कि एमसीडी आने वाली है, या तो क्या है, कैसे है? सर एक्चुअली हम पैसे नहीं देते हैं, इसलिए हमें कोई बताने वाला भी नहीं है। अच्छा एक मिनट। अच्छा इसमें ये सीन है ना कि अगर आप पैसे दे रहे हैं ब्रोकर को, जो यहाँ के जो तब हमें पता चलेगा, आप हटा सकते हैं, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा। हम लोगों ने पैसे नहीं दिए इसलिए हमें पता नहीं। स्टिल हम लोगों को लगा कि सारी दुकानें बंद हैं, तो हो सकता है एमसीडी वगैरह का प्रॉब्लम हो, तो हम लोगों ने काउंटर छुपा दिया, जिस तरीके से सब लोगों ने छुपा रखा था। सब लोगों ने अपना काउंटर छुपा रखा था, लेकिन एमसीडी वहाँ से आई, आकर डायरेक्ट यहाँ पर अपनी गाड़ी रोकी, यहाँ से हमारा काउंटर जो छुपाया हुआ था उसको उठाया और उठाकर लेकर गई। पहले वहाँ तोड़ा सर, ऐसा लगा जैसे कि हमें ही तोड़ दिया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी तोड़ा 2 से 3 बार पहले ही तोड़ दिया गया था। हमने बहुत ज़्यादा मुश्किलों से उसे खरीदा था, बहुत मुश्किलों से खरीदा था, सेकेंड हैंड था वो वैसे भी। उसको लेकर गई एमसीडी और सब प्लीज़ 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 करते रह गए, कुछ नहीं सुना। और मुस्कुरा रही थी सर। जी सर बिल्कुल है, हमने वीडियो भी बना ली थी, हम सामने नहीं आ पाए क्योंकि वो कुछ भी सुनने नहीं वाले। इससे पूछो, ये सामने से बिल्कुल आ रही थी और हम उस साइड से आ रहे थे, पूछो। हाँ जी सर, मैं आ रही थी थोड़ी दूर से, ये लोग भी बैठे हुए थे, बट वो बोलते हैं कि इतनी स्पीड से आए हैं वो लोग, और उन्होंने काउंटर उठाया और वो लेके चले गए। 5-6 लोग आए हैं सर, उठाकर तुरंत ले गए, प्लीज प्लीज, और मुस्कुरा रहे थे सर। मतलब वो पहले से इनका लिस्ट बना हुआ है, कहाँ तोड़ना है, कहाँ पैसा मिलता है, जहाँ नहीं तोड़ना, कहाँ पैसा नहीं मिलता, जहाँ तोड़ना है। मैं ऑडियंस से ये कहना चाहती हूँ, अगर ऑडियंस कहती है कि आपने इलीगल लगा रखा था तो उठाना तो था ही, तो आप बताइए लीगल उसे कहते हैं जब हम जाएंगे एमसीडी ऑफिस और हम उनके मुंह में पैसे डालेंगे और उसके बाद में हमारा काउंटर वापस कर देंगे। बोल रहे हैं काउंटर भी वापस हो जाएगा। और क्या, आप पैसे दे तो काउंटर वापस हो जाएगा। दिन बढ़ते जाते हैं ना, दिन बढ़ते जाएंगे। जैसे आज आपका काउंटर उठाया और 2-3 घंटे बाद आप नहीं गए लेने, अगले दिन गए या फिर 2-3 दिन बाद गए, तो पैसा डबल से डबल होता जाता है। ये भी होता है। तो आप बताइए लीगल किसे कहते हैं? लीगल की डेफिनेशन नहीं पता चल रही, पूरी ग्रेजुएशन कर ली, लीगल और इलीगल हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये इलीगल था, उठा लेकर गए, तो वापस उन्हें नहीं करना चाहिए ना। पर आप उनका जेब गर्म कर दो, वापस हो जाएगा।
जितनी नॉर्थ कैंपस में कल काउंटर उठाए गए थे, सारे काउंटर वापस कर दिए जाएंगे। सिर्फ ये पैसा क्या है? पैसे ने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है हमारे। पैसा कमाने के लिए तुम यहाँ पर बैठे, हमारे खुद का पेट नहीं भर पा। प्लीज़ आप सब इसके अगेंस्ट बोलिए, आवाज़ उठाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए कि कैसे जब कोई स्टार्टअप करता है तो उसे गंदी तरह से टॉलरेट किया जाता है, हैरेस किया जाता है। मेहनत का मजाक बना सर, दिया एक बात जाता है। बताइए, अगर इतना ही लोगों को पता है कि रोडों पर जो भी खड़ा है और वो इलीगल है, तो एक बात बताइए, व्लॉगर्स तो सारी चीज़ें दिखाते हैं, सारे रोड साइड दिखाते हैं, तो हर जगह इंक्रोचमेंट क्यों नहीं होती? इलीगल है ना सब कुछ तो, पर जो पैसा दे रहा है सर वो इलीगल नहीं है। एमसीडी जो है कितनी घटिया है, उसका अब हम आवाज़ उठाएंगे, हम आगे तक जाएंगे, हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे। अब हमें यहाँ पर हमें लीगल परमिशन चाहिए। सर, एमसीडी सरकार, दिल्ली सरकार, भारत सरकार स्टार्टअप्स को कितना ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है कि स्टार्टअप करिए, इंडिया को आगे लेकर जाइए, स्टार्टअप करिए, स्टार्टअप करिए, स्टार्टअप करिए। आज जब स्टार्टअप्स करने के लिए जनता सर, आम इंसान एक स्टार्टअप करने के लिए रेस्टोरेंट तो खड़ा नहीं करेगा ना। जब भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जब बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये देकर स्कूलों से बोला था कि आप अपना स्टार्टअप करिए, आप स्टार्टअप करिए, बिजनेस सीखिए कैसे करते हैं, तो आज कैसे प्रॉब्लम हो रही है? दूसरा सर, वो ठेले लेकर ही तो गए थे ना, रोड पर ही तो उतरे, तो उन्होंने 2000 में दुकान तो खड़ी नहीं कर ली थी, उन्होंने डायरेक्ट ऐसा रेस्टोरेंट तो नहीं बना लिया था ना, तो उनको भी परेशान किया गया था, या सिर्फ स्कूल का टैग था इसलिए उनको हटा दिया गया था? क्या किया गया था? शर्म आने वाली बात है सर, शर्म करने वाली बात है कि भारत सरकार सिर्फ इस वजह से कि इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है, एक स्टार्टअप कर रहा है, तो उसको किस तरीके से हटाया जाए, बस ये तरीका ढूंढ रही है, किस तरीके से कमाया जाए ये तरीका ढूंढ रही है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 1948 में चाइना आज़ाद हुआ था, 1 साल के बाद, और आज चाइना डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पर बोला जाता है कि छोटे छोटे चाहे उद्योग करें, पर करें। आज वो डेवलप्ड है, और आज भी इंडिया में डेवलप के आगे ING लिख जाता है, डेवलपिंग। इंडिया कब से डेवलपिंग मूवमेंट में है? डेवलप कब होगा? आवाज़ उठाई जाए, पब्लिक खुद आवाज़ उठाए। और तीसरा, प्लीज़ हम गरीबों को मत मारो, प्लीज़ मत मारो। हम ऑलरेडी टूट गए हैं, प्लीज़ इतना मत खेलिए किसी गरीब की मेहनत के साथ में कि वो इंसान मर जाए। सुसाइड क्यों हो रहा है सर? सुसाइड क्यों हो रहे हैं इतने? हमारी हेल्प करिए, हमें बहुत ज़्यादा नीड है आपकी हेल्प की।